अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है जी कचौड़ी की, आलू कचौड़ी की, बहुत ही आसान तरीके से बगैर किसी कचौड़ी मेकर के। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ लिए हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जितनी कचौड़ियाँ बनानी हैं उसके हिसाब से आप पोटैटोज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 पोटैटोज़ ले रही हूँ, उन्हें धो के आपने उबलने के लिए रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जो है उसका बैटर तैयार करना है। 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ, ठीक है। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैदा मैंने यहाँ पर इसमें एक बॉल में ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो सा है ये मैंने साल्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, जो है वो हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो से वो ऐड करने हैं। इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल ऐड करने से जो इसका हम डो तैयार करेंगे, आटे को गूंदना है हमने, ठीक है। और सब चीज़ें ऐड करने के बाद आटे को गूंद लेना है। और इसका फ़ायदा जो सा ये है कि इससे कचौड़ी बहुत ही नरम बनती है, यानी कि जिसकी डो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। तो इसे हमने गूंद लेना है। मैंने जो सा इसे गूंद दिया है और तकरीबन हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तब तक हम दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं। पोटैटोज़ जो से हैं वो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो ये हो चुके हुए हैं। अब हमने इन्हें मैश कर लेना है। मैंने पोटैटोज़ को मैश कर लिया है, ये देखें। अच्छी तरीके से मैश करना है, ठीक है, कोई भी ज़रात वगैरह जो सा इसमें ना रहे। अब एक पैन में आपने ऑयल डालना है। ऑयल 3 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना हमने, कुछ भी बस नहीं करना। बस हमने इसका जो इसमें हम डालेंगे प्याज वगैरह उसका सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। और सबसे पहले हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे को हमने तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, ठीक है। बस हल्का सा इसे हमने फ्राई करना है। और इसे फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर जो अज़ा शामिल कर रही हूँ वो है जी प्याज। प्याज है तकरीबन एक स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसे बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। और तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, उन्हें भी मैंने चॉप कर लिया था और ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये सब हम ऑयल में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ना हमने प्याज को फ्राई करना है, ना हमने इसके जो सॉफ्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। बस हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे बस जौन सा इसे फ्राई कर लें या कच्चापन जौन सा इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पोटैटोज़ जौन से हैं वो ऐड करेंगे। कुछ लोग जौन से हैं वो बगैर ये सब किए जौन सा आप मिक्सर तैयार करें और कचौड़ी के अंदर भर लें, वो वैसे भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे जो इसके अंदर सारे अज़्ज़ा हैं उनका कच्चापन जो सा ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल भी एक अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये हमने जो मैश्ड आलू थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जो सा नमक ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर टेबल स्पून जो सा मैं यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते तो बेशक ना डालें, ठीक है। और वहाँ यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जौन सा ये रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप नमक और मिर्च जौन से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते। 1 टेबलस्पून जौन सा है वो हमने यहाँ पर जो सूखा धनिया होता है, खुश्क धनिया, उसका पाउडर ऐड करना है, ठीक है। ये गरम मसाला नहीं है, ये खुश्क धनिया जौन सा है ये उसका पाउडर है, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही हल्की आंच पे बस फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो प्याज है, जो सब्ज़ मिर्च है, उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद जौन सा हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन जो से 2.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करने हैं। ये देखें 1, ये 2 टेबल स्पून। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून जो सा वो इसके अंदर ऐड करना है। जो मैंने क्वांटिटी ली है, जो मिकदार ली है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट थी। अगर आपको ज़्यादा कचौड़ी बनानी तो इसको आप डबल कर लें। बेसन ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसमें फ्राई करके बेसन को जो सा ड्राई रोस्ट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक पैन में बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें। ये भी हो सकता है लेकिन मैंने मिक्सर के अंदर ही ऐड कर दिया, ये रोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बैटर जो सा बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ जो हमने डो तैयार किया था, ठीक है, उसे आपने रोल कर लेना है। मैं इसमें रोल करके उसको इक्वल साइज़ में काट के उनके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, ठीक है। आप वैसे अंदाजे के मुताबिक भी इसके पेड़े बना सकती हैं, लेकिन मैंने इनको जो सा नाइफ़ की मदद से बिल्कुल एक साइज़ में इनके जो से पेड़े बना लिए हैं। अब आप जो से इसे वैसे हाथ की मदद से भी पेड़े बना सकती हैं, लेकिन जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये इस साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं।
पेड़े बनाने के बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने हैंड को जो है ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और जिस जगह पे आपने इसे बेलना है बनाना है उस जगह को भी आपने ऑयल से ग्रीस करना है। आपने इसमें बेलने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है हैंड की मदद से। ये देखें कितनी अच्छी होगी, बस हमने इतना इसका साइज़ करना है, इसको बिल्कुल बड़ा नहीं करना, ठीक है। ये देखिए ऑयल से लगा के कितना अच्छा जो है इसका एक आ जाएगा टेक्स्चर, ठीक है। आपने फिर मिक्सचर को आपने बिल्कुल वैसे ही एक शेप देनी है, गोल सी शेप दे के आपने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी जो कचौड़ियाँ वो बहुत ही अच्छी बनेंगी, ठीक है। तो सारे आपने जो साइडों से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल जैसे हम पेड़ा बनाते हैं तो जो ज़्यादा साइड पे होती है उसे हम निकाल देते हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही इसका पेड़ा बना लेना है। और बनाने के बाद जो इसकी ऊपर वाली साइड होगी उसे आप उतार दें, ठीक है। उतारने के बाद वो बाकी काम आ जाएगी, उसमें यूज़ हो जाएगी। तो इसको हमने जैसे पेड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम हमने इसको बना लेना है, ठीक है। ये देखें ऐसे ही सारी जौन सी कचौड़ियाँ वो हमने रेडी कर लेनी है वन बाय वन करके। ये देखेंगे बिल्कुल रेडी है हमारी, ठीक है। इसे हमने साइड पे रख देना है, बाकी भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसे हमने हैंड को पहले ऑयल से ग्रीस करना है और फिर जिस जगह पे हम बना रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे हमने ऑयल से ग्रीस करना है और इसे हैंड की मदद से ही बड़ा करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने, बस इसे नॉर्मल सा ही करना है। ये देखिए बस जो मिक्सचर है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और मिक्सचर ऐड करने के बाद चारों तरफ से इसे फोल्ड करके सेम जैसे हमने वो किया है वैसे ही इसे रिपीट करना है। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। तो ये देखें हमने जो कचौड़ियाँ हैं वो सारी रेडी कर ली हैं ऐसे वन बाय वन करके, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है ये, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, या स्किप नहीं करनी। तो सारे जो उनसे पेड़े इसे वन बाय वन करके ऐसे ही बना लें। अब जब आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है ना, तो ऑयल में फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने जो पेड़े बनाए हैं इनको अपने हाथ की हथेली में लेना है और इसे हाथ की मदद से, दोनों हाथ की मदद से इसे बारीक कर लेना है, ठीक है। ये देखें जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी स्टेप को फॉलो कीजिए। ये देखें हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। हाथों पे ऑयल लगा लेना है और हाथ की हथेली पे दरमियान में आपने जो सा पेड़ा जो हमने बनाया था उसको रख लेना है और बिल्कुल हल्के हाथ से उसे प्रेस करके बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे हम टिक्की वगैरह का जो साइज़ होता है बिल्कुल वैसे कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखें इसकी मोटाई जो सी है बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। इसी स्टेप को हमने फॉलो करना है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो सारी जौन सी कचौड़ियाँ हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है और ऑयल को हमने जौन सा गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हमने वन बाय वन करके सारी कचौड़ियाँ जौन सी है उसके अंदर ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद हमने तकरीबन से 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जौन सी हैं वो हमने ऑलरेडी फ्राई की हुई हैं। तो इसे हम जौन सा ये देखें इसका कलर देखें कितना अच्छा आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही बाकी सारी कचौड़ियों को आप वन बाय वन करके फ्राई कर लें। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे कचौड़ी हमने बनाई है कचौड़ी मेकर से, ठीक है। अगर आप बाज़ार में कहीं देखें तो कचौड़ियाँ ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल जैसे है कचौड़ी मेकर से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैंड की मदद से ही ये सब बनाया है। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। ये लें जी हमारी कचौड़ी जो सी है बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।